गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अपन लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 1 पॉइंट जो आपकी 3 है वो अपन ने करी थी। इसका आगे देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आ जाओ। 1 मिनट है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देख क्या है। मान लीजिए कि a बराबर 1 2 एक सेट, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, और एक सेट है a आपके पास। a को लिखा 1 2 1 2 और फिर कॉमा में लिखा हुआ 3 4 फिर लिखा हुआ 5, ठीक है। ये सेट है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है मैं ये बताना है। एक बार आप लोग खुद ट्राई करें, फिर आप देखिए आगे। तो देखो पहला पार्ट इसका लिखा है 3 4 सबसेट ऑफ ए। इम्पोर्टेंट है भाई थोड़ा सा ना। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। मैं ये पूछता हूँ इस सेट ए के एलिमेंट कौन कौन है। तो आप कहेंगे सर एक तो एलिमेंट है 1, एक एलिमेंट है 2 और एक एलिमेंट है 3 और 4। ये वाला पूरा बॉक्स, ठीक है। और एक एलिमेंट कितना 5। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। 4 एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक है। ये जो पूरा बॉक्स है कि एलिमेंट इसका अवयव है सेट का, क्योंकि सेट के अंदर क्या लिखते हैं, अवयव लिखते हैं भाई उसके। सेट के अंदर क्या लिखते हैं, उसके अवयव। तो बेटा ये एक अवयव है किसका, सेट ए का। सेट ए का एक क्या है, अवयव है। तो यहाँ तो सबसेट तो नहीं आना चाहिए, यहाँ तो बिलोंग्स टू आएगा। अवयव बिलोंग करता है समुच्चय में, अवयव समुच्चय में बिलोंग करता है, उसका सबसेट नहीं होता, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं 2 सबसेट ऑफ ए, ये नहीं। आप लिख सकते हैं 2 बिलोंग्स टू ए। अवयव हमेशा बिलोंग्स टू करेगा, सबसेट नहीं हो सकता, ठीक है। ये बात क्लियर। तो ये तो क्या है, फॉल्स। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये बिल्कुल गलत है। हाँ, अगर ऐसा लिखा होता, समुच्चय बनाया और उस समुच्चय में अवयव 3 4 लिखा, तब सबसेट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे समुच्चय बनाया, समुच्चय में अवयव 2 लिखा, तो ये इसका क्या है, सबसेट है, ठीक है। अगर ऐसे डबल आता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब ये बिलोंग सबसेट हो जाता। तो फिलहाल तो क्या है, ये बिलोंग्स टू होगा, सबसेट नहीं होगा, ओके। तो ये कैसा है, फॉल्स है। सेकंड 3 4 बिलोंग्स टू ए। अब ये बात ठीक है, 3 4 बिलोंग्स टू ए, ये ट्रू है। थर्ड कहा कि 3 4 एक अवयव है और इसको एक समुच्चय में लिख दिया तो इसका उपसमुच्चय बन गया। अब ये सबसेट है, तो ये भी क्या है, ट्रू है। 1 बिलोंग्स टू ए, क्या 1 बिलोंग्स टू कर रहा है भाई, है। ये आपका 4th पार्ट हो गया। ऐसे 5th पार्ट, क्या 1 सबसेट ऑफ ए, 1 सबसेट ऑफ ए, ये गलत है। 6th पार्ट में 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, ये ठीक है। 1 2 और 5 सबसेट ऑफ ए, उपसमुच्चय है ना भाई। सबसेट का मतलब उपसमुच्चय है ये इसका उपसमुच्चय। तो 1 2 5 उपसमुच्चय बनेगा इसका भाई, ठीक है। 7th 1 2 5, तो 1 2 5 तो बेटा क्या है, एक समुच्चय बन कर रखा है। तो एक सेट है, एक समुच्चय है, और समुच्चय कभी भी दूसरे समुच्चय में बिलोंग नहीं करता है, अवयव बिलोंग करता है। कोई पर्टिकुलर एक अवयव बिलोंग करेगा उसके अंदर, उस अवयव के बाहर कोई समुच्चय नहीं आएगा, ठीक। तो ये आपका फॉल्स है, 7th नंबर फॉल्स है। 8th नंबर 1 2 3
8th नंबर देखना, 1, 2 और 3 सबसेट ऑफ ए। भाई जो 3 और 4 है ना साथ साथ रहेंगे, ये आप 3 को अलग नहीं कर सकते, ये पूरा अवयव है, तो ये 3 हमेशा साथ में ही रहेगा, ठीक है, तो ये गलत है। 5 बिलोंग्स टू 9th नंबर, 5 बिलोंग्स टू ए। 5 बेटा क्या है, एक उप रिक्त समुच्चय है। 5 किसको डिनोट करता है, रिक्त समुच्चय को, समुच्चय कभी बिलोंग नहीं करता, ये भी गलत है। फिर लिखा हुआ है 5 सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू है। 5 के एक रिक्त समुच्चय है, और समुच्चय रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, तो ये सही है। फिर 5 भी लिख दिया, बाहर समुच्चय बना दिया, और सबसेट ऑफ ए, ये गलत है। अगर इसमें ये अवयव लिखा होता है ऐसे तो होता हुआ ऐसा, ठीक है, तो ये भी क्या आपका गलत है। 10th वाला जो पार्ट, ये भी क्या है, गलत है, फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। कोई बात नहीं समझ में आई हो तो डाउट में पूछना, ठीक है, और आपकी बातें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। एक समुच्चय हमारे पास ए, कैपिटल ए से नाम दे देता हूँ, चलो ना, इसके अंदर एक एलिमेंट है स्मॉल है, तो भाई एक तो इसका जो उप समुच्चय बनेगा वो 5 बनेगा। 5 तो हर किसी समुच्चय का बनेगा ही बनेगा, ठीक है। दूसरा एक ही एलिमेंट है तो दूसरा ही खुद ही बन जाएगा। इसके 2 ही उप समुच्चय बनेंगे, एक तो रिक्त समुच्चय, एक वो अपने आप खुद, ठीक है। कोई भी समुच्चय हो उसके 2 उप समुच्चय जरूर बनेंगे, एक तो वो खुद बनेगा और एक वो 5, ठीक है। सेकंड जो इसका पार्ट है, मैंने मान समुच्चय बी लिख लिया, ए बी। अब इसके उप समुच्चय देखिए, एक तो 5 बनेगा, एक सिंगल वाला एलिमेंट ए वाला बनेगा, एक सिंगल एलिमेंट बी बनेगा, एक ए और बी वाला बनेगा, ठीक है। ये इसका एक उप समुच्चय। देखो 2 एलिमेंट हैं, 2 की पावर 2, 4 उप समुच्चय बनने चाहिए। यहाँ एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1, 2 उप समुच्चय बनने चाहिए। एक तो 5 हो गया, एक खुद हो गया, यहाँ 4 बनेंगे, 5 ए वाला बी वाला एलिमेंट का और ए बी दोनों का। थर्ड देखिए 1 2 3, थर्ड 1 2 3 कितने उप समुच्चय बनेंगे भाई, 2 की पावर 3, 8 उप समुच्चय बनने चाहिए। देखो भाई कौन कौन बनेंगे। एक तो बन गया 5, एक बन गया 1, एक बन गया 2, एक बन गया 3, एक बन गया 1 2, 2 एलिमेंट वाले, ठीक है, 2 वाले भाई 2 3, फिर 1 3, अब 3 एलिमेंट वाले 1 2 एंड 3। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 उप समुच्चय बन जाएंगे इनके। लास्ट 4th जो है 5, तो 5 में एक भी एलिमेंट नहीं भाई, खुद ही होगा, एक ही होगा सिर्फ, इसके अंदर एलिमेंट कुछ भी नहीं, तो 2 की पावर 0, एक ही उप समुच्चय बनेगा और खुद ही बनेगा 5, ठीक है। पीए के कितने अवयव हैं यदि ए इक्वल टू 5? ओके, देखो बेटा मैं आपसे समुच्चय लिख रहा हूँ ऐसे 1 2, कितने एलिमेंट इसमें 2 है। इसके कितने उप समुच्चय होंगे, 2 की पावर 2, 4 उप समुच्चय होंगे। कौन कौन से होंगे, एक तो 5 होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा और एक 1 2 होगा, 4 उप समुच्चय बने। अगर इस समुच्चय का घात समुच्चय लिखना हो, पावर सेट लिखना हो, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी ए से। पी फॉर पावर्स, ए फॉर सेट ए। जो पावर सेट हो किसका है, ए का, तो पावर सेट हो कैसे लिखेंगे,
तो जो आपने समुच्चय ए है उसके सभी उपसमुच्चय लिख लो, उपसमुच्चय लिख लिए और इनको एक समुच्चय में लिख दीजिए, लिख दिया जी। तो ये बन गया पावर सेट ऑफ ए। अब बताओ इस पावर सेट ए के कौन कौन एलिमेंट है? एक तो 5 है, एक ये वाला सेट 2 वाला सेट है, 1 2 सेट वाला, ठीक है। इसके 4 अवयव बने तो 2 की पावर 2 ये वाले अवयव बनेंगे 4, ठीक है। ये इस सेट ए के क्या है? अवयव है। ये सेट ए क्या है भाई? अवयव है, ठीक है। ये अब अवयव हो गए। अगर ये हटाता हूँ तब तो क्या है? सारे उपसमुच्चय हैं इसके, और इनको सेट में बंद कर दिया तो सेट के अंदर तो क्या आएंगे? अवयव आएंगे, ठीक है भाई। तो इस पावर सेट के कितने अवयव हैं? 4। तो अब क्वेश्चन नंबर आपका 5th है। आगे पी ए लिखिए। पी ए में कितने अवयव होंगे बताना हमें। जबकि जो सेट ए है, जो समुच्चय ए है, वो क्या है हमारे पास? 5 है। 5 बोले तो नल सेट है, रिक्त समुच्चय, इसमें एक भी अवयव नहीं है। तो भाई इसे कितने उपसमुच्चय बनेंगे? तो कहीं से 2 की पावर 0, एक ही उपसमुच्चय बनेगा। कौन बनेगा? वो खुद ही बनेगा 5। एक ही उपसमुच्चय बनेगा, कौन बनेगा? 5। तो जितने उपसमुच्चय बनते हैं वही उस सेट के उस समुच्चय के घात समुच्चय के अवयव हो जाते हैं। जितने उपसमुच्चय बनेंगे वही उस घात समुच्चय के अवयव हो जाएंगे। तो इसमें कितने अवयव आएंगे भाई? एक ही आएगा, वो कौन आएगा? 5 आएगा। तो P इक्वल टू 1। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 1 होंगे। ओके, कितने होंगे? 1। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। 6th में क्या बोला गया? किस फॉर्म में लिखना है आपको? इंटरवल फॉर्म में लिखना है। तो मैं आपको कोई भी 2 बता रहा हूँ, चलो सहायता कर देता हूँ। पहला देखिए, x बिलोंग्स टू r, x लेस देन इक्वल टू 6 ग्रेटर देन -4। -4 से लेकर 6 तक, ये -4 मान लीजिए, बीच में 0 है और यहाँ कह रहा हूँ 6। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारे नंबर हैं। 6 पे क्या इक्वल टू है, तो यहाँ आएगा डार्क, और 4 पे इक्वल टू साइन नहीं है, -4 पे, तो यहाँ आएगा होल। तो इसको लिखेंगे कैसे? ओपन ब्रैकेट -4 to 6 क्लोज। 6 इंक्लूड करना है तो वहाँ क्लोज इंटरवल आ जाएगा, यानी बंद अंतराल। और -4 पे इंक्लूड नहीं करना इस -4 को, यानी -4 शामिल नहीं है, तो यहाँ पर ओपन इंटरवल, खुला अंतराल आ जाएगा। तो ये क्या है? -4 से 6 तक रिप्रेजेंट करेगा इसे। इसलिए -6 से 4, -4 से 6 तक, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए इसका। x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि -6 से 4 के बीच में जितने भी नंबर हैं, जितनी भी वास्तविक संख्या हैं, वो सब शामिल हैं इसके अंदर, ठीक है। अब लिखा हुआ है -12, x लेस देन -10 ग्रेटर देन -12। तो बड़ा मामूली नंबर लाइन है। यहाँ 0 कह रहा हूँ, यहाँ -10 कह रहा हूँ, यहाँ -12 हो गया। तो -12 से लेकर 10 तक, -12 10 शामिल नहीं है, तो यहाँ होल होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे? -12 to -10 ओपन इंटरवल। इक्वल टू साइन होते हैं अगर यहाँ पर, अगर इक्वल टू साइन होते हैं तो -12 और -10 भी शामिल होते, ठीक है बेटा। चलिए, इसका जो थर्ड पार्ट है वो एक बार आप लोग करिए, फिर मैं आपको आगे चीज़ें बताता हूँ। तो देखो थर्ड पार्ट क्या है? -0 to 7 x, और यहाँ पर लिखा हुआ है -0 to 7। 7 पे इक्वल टू नहीं है, तो भाई 0 पे क्लोज और 7 पे ओपन इंटरवल। जहाँ इक्वल टू, जिधर इक्वल टू उधर क्लोज इंटरवल आएगा, बड़ा ब्रैकेट आएगा इसे, और जहाँ पर इक्वल टू साइन है वहाँ पर ओपन है। इक्वल टू नहीं तो मतलब 7 शामिल नहीं है, 0 शामिल है। 0 से लेकर 7 तक की सभी संख्याएं, ठीक है। चलिए, तो फोर्थ अपने आप करना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। और 7 क्या बोल रहा है देखिए। अब एक बार हमें इंटरवल दे रखा है, इसको किस फॉर्म में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है आपको। -3 to 0 ओपन इंटरवल है, तो कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू r, x लेस देन 0
ग्रेटर देन -3। ठीक है, देखो इसको लिखो, इसमें तो ऐसे लिखोगे ये तो वो है फर्स्ट। सेकंड लिखा हुआ है 6 to 12, क्या लिखो x बिलोंग्स टू R, x लेस देन इक्वल टू 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। 6 से 12 के बीच की संख्या है, और 6 और 12 भी शामिल है क्योंकि क्लोज इंटरवल है यहाँ पर। थर्ड 6 to 12, 12 क्लोज 6 पे ओपन, क्या लिखोगे x बिलोंग्स टू R, x लेस देन इक्वल टू 12 और ग्रेटर देन 6। जिस पे क्लोज इंटरवल है उस पे इक्वल टू साइन, जहाँ ओपन है वहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है, और फोर्थ इसका आप खुद करना, मेरे में से डाउट में पूछना। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो बचा है, और एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। ओके, थैंक यू।